छोड़ो मुझे, ये लोग हंस क्यों रहे हैं मेरे पे? मुन्नी भैया मैं नहीं हूँ, मुन्नी भैया मेरी वजह से ही है। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा आशिक तुम्हारी दोस्त की तरह ना हो, खामोशी से चुपचाप इस कमरे में पड़े रहो। अपना काम धंधा छोड़ के तुम यहाँ बैठ जाओ। तुम तो कुछ ही दिन के लिए आए हो यहाँ काम से। मैं जो कर रहा हूँ वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो ये है वो शख्स। मैडम आप फिक्र ना करें, हमने पुलिस को भी लूप में ले चुका है। ये लोग आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करेंगे। ये सब कुछ इन्हीं चीजों की वजह से हुआ है। क्या इन्हीं चीजों की वजह से हुआ है। कुछ नहीं हुआ है निदा, चुप हो जाओ। इस तरह तो मेरी बेटी का पूरा साल जाया हो जाएगा। मुझे अंदाजा है। आई एम रियली सॉरी। मैं कुछ नहीं कर सकता, और जब बोर्ड का डिसीजन आ जाएगा। यहाँ लड़कियाँ फंसी हुई हैं। मुझे बहुत मुश्किल से आपका ईमेल एड्रेस मिला है। एड्रेस जेल चौरंगी ब्लॉक 8, कंपनी ग्लोबल कनेक्ट सॉल्यूशंस। मुझे भी दिखाइए क्या टाइप हो रहा है। कुछ नहीं, बस काम कर रही थी। तो हमने कब कहा कि आप किसी से बात कर रही हैं? बस देखना चाह रहा था। ये क्या है? वर्क स्केड्यूल, वो क्या चीज़ किस टाइम सबमिट करानी है इसलिए। अच्छा, बड़ी होनहार हो गई हैं आप तो। आपको डिस्टर्ब नहीं करते भाई, कीजिए। कहाँ जा रहे हो? मैंने सोचा तुम बिजी होगी, बाद में आ जाऊंगा। इस तरह बगैर मिले जाओगे ना, लोग और बातें करेंगे। बैठ जाओ। शाइन, मैं कल ही तुमसे बात करना चाह रहा था, लेकिन तुम तो छुप के रो रही थी। तुम्हें लगा कि शायद हम तुम्हारी तकलीफ को नहीं समझ पाएंगे, तुम्हारे दर्द को नहीं समझ पाएंगे। रोने के अलावा और करने को रह भी क्या गया? तुम खुद ही सोचो, इतना बड़ा धोखा। जबकि मैं तो किसी पे इतनी आसानी से एतबार भी नहीं करती। यही मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इंसान नहीं हो धोखेबाज। तुम्हें हिम्मत करनी अपने लिए, अपने बच्चे के लिए, तमाम विक्टिम्स के लिए। कल जो औरत हमें मिली थी उसके लिए। He's not a man, he's a criminal. You are the victims. सब मैं अकेले तो नहीं कर पाऊंगी। तुमसे किसने कहा मैं तुम्हें अकेला छोड़ूंगा? ओके ओके। क्या हुआ साजिद? कहाँ है ये? अब सो रही है। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। मैं तुम्हें बताया था ना कि मामला इतना सीधा नहीं है जितना हम समझ रहे हैं। तस्वीरें सबके पास गई हैं, तो डीन साहब के पास भी गई हैं। वो कह रहे हैं कि अभी हमने फैसला नहीं किया है। कैसा फैसला? क्या मतलब कैसा फैसला? यही कि वो हमारी बच्ची को वहाँ यूनिवर्सिटी में रखेंगे या नहीं। ये क्या बोल रहे हैं आप साजिद? ऐसे कैसे हो सकता है? उसकी मेहनत है। और मैं तो सेमेस्टर को लेके इतनी परेशान थी और आप कह रहे हैं कि मैं नहीं कह रहा हूँ, मुझे तो लग रहा है हो सकता है वो यूनिवर्सिटी से उसका नाम ही हटा दे। नामुमकिन सी बात है। उसकी मेहनत है, उसकी लगन है। अरे उसको पता चल गया तो कयामत आ जाएगी साजिद। जानता हूँ मैं, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते।
तस्वीरें सबके पास गई हैं, उनके पास भी गई हैं। अब डीन साहब का ख्याल यही है कि भाई उनके इदारे की बदनामी है, उनकी बदनामी है। अरे भाड़ में जाए उनका इदारा, उनका नाम। हमारी बच्ची से बढ़कर तो उनका नाम नहीं है। ठीक है, जो करना है उनको करें। हम अपनी बच्ची के बारे में कुछ और सोच लेंगे। जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। इस वक्त तुम्हें और मुझे अपने जज्बात पर काबू रखना है। अपने जज्बात को दिल के किसी कोने में छुपा दो। हम वही फैसला करेंगे जो हमारी बच्ची की बेहतरी में हो। अच्छा, मुझे आप ये बताएं साजिद कि किसी तरह से हम ये साबित कर सकते हैं कि तस्वीरें कौन सी असली हैं, कौन सी नकली हैं? कुछ तो कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं। अगर बारीक बीनी से देखा जाए ना तो पता चल जाएगा कि कौन सी तस्वीर असली है और कौन सी वो क्या कहते हैं नकली बनाई गई। लेकिन उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जिसे तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिसे समझा रहे हैं, वो देखने और समझने की कोशिश तो करें। कभी कभी तो मुझे समझ में नहीं आता ये जो टेक्नोलॉजी है, इतनी तरक्की हो रही है इंसानों को आबाद करने के लिए या बर्बाद। चाय लाओ क्या? नहीं ना। ठीक है, इसमें अगर नहीं भी होता ना तो खैर है, कोई इतना मसला नहीं है। लेकिन जो रिपोर्ट मैंने तुम्हें बताई थी बनाने को, उसका ड्राफ्ट मुझसे आज ही शेयर करो। लेकिन ये कर लेना यार। क्या प्रोग्राम है निम्रा आज का? 2 लोगों को लाइन अप किया है। ये वही है हिट एंड रन केस वाले हैं? हाँ, एक लड़का तो आने से मना कर रहा है, लेकिन उसी का दूसरा दोस्त है, वो कह रहा है कि वो आ जाएगा। अम्मा अब्बा का क्या हुआ? नो रिस्पॉन्स। लेकिन इस केस के जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थे ना, मेरी उनसे बात हुई थी। चांसेस है कि वो आ जाए। क्या कहते हो? अदील, हेलो। हाँ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, क्या करना है? ठीक है, मैं ना 1 मिनट बाद में बात करता हूँ। मुझे तो हैदराबाद से वैसे ही निकलना था, तो लड़ झगड़ के मैं आ गई सबसे। मैंने लड़ाई तो नहीं की, बस बात पक्की करवा के आई हूँ। वो फिर सबके घर वाले एक जैसे क्यों होते हैं? घर वाले जैसे भी हों, मुआशरा तो खराब है ना। मुनव्वर, तुम मुझसे नाराज हो क्या? नहीं। या तुम उस दिन मुझसे बात करने आई थी, लेकिन मैं बहुत डर गई थी। तुम पता है अनीला मैम की नजरें हर वक्त हम पे होती हैं। जानती हूँ मैम, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। नफशे, जो उस दिन न्यूज़ में बता रहे थे, क्या वो वाकई मारिया है? मेरे पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं है। नफशे, मुझे लगता है मैं कभी अपने माँ बाप की शक्ल नहीं देख पाऊंगी। मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे लग रहा है हम इस 4 दीवारी में घुट घुट कर मर जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा यार, मुझे बहुत डर लग रहा है यार। मेरी बात सुनो, अपने अंदर से इस डर को निकाल के बाहर फेंक दो, क्योंकि ये हमारा डर ही है जिस पे ये लोग पल रहे हैं। जिस दिन ये डर चला गया, उस दिन इनके हौसले भी चले जाएंगे। ये बात मानो, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, यकीन मानो। अच्छा चलो, तुम जाओ, जाके आराम करो। तुम क्यों नहीं सो रही? मैं किसी चीज का इंतजार कर रही हूँ, इसलिए। इसका सिस्टम देखो अच्छी तरह। जी सर। कोई नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल तो नहीं किया उसमें? मैं देखता हूँ। नहीं सर। अच्छा, हिस्ट्री देखो इसकी, ऐप की और ब्राउजर की, दोनों की। ब्राउजर ऐप्स हिस्ट्री में कुछ भी नहीं है।
ऑफिशियल इनबॉक्स देखो। पर्सनल ईमेल आईडी तो लॉग इन नहीं किया उसने? नहीं सर, कुछ भी नहीं है। ठीक है। मेरा नाम बनफ्शा है। यहाँ लड़कियाँ फंसी हुई हैं। मुझे बहुत मुश्किल से आपका ईमेल एड्रेस मिला है। एड्रेस जेल चौरंगी ब्लॉक 8, कंपनी ग्लोबल कनेक्ट सॉल्यूशंस। इन्होंने ऑनलाइन अपना गलत एड्रेस दिया हुआ है ताकि लोगों को पता ना चल सके। यहाँ एआई के ज़रिए हमारे डीप फेक्स बनाए जा रहे हैं और वॉइस क्लोनिंग करके उन्हें गल्फ़ और मिडिल ईस्ट के क्लाइंट्स को बेचा जा रहा है। प्लीज़ हमारी मदद करें अदील। मैं आपका शो देखकर ही आप तक पहुँची हूँ। कल सुबह मैं सब लड़कियों के मोबाइल फ़ोन दूंगा तुझे। ठीक है। उसमें ट्रैकिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है। बॉस का ऑर्डर है ताकि हमें पता चल सके कि कौन सी लड़की कब किस वक्त सोशल मीडिया पे किससे बात करती। हो जाएगा, लेकिन सर मेरी पेमेंट का क्या? अबे आज तक कभी पहले रुकी है जो अब रुकेगी यार। सर चल छोड़, तुझे चाय पिलाता हूँ। लेकिन वो मेरे हैं सर, मेरे हैं। मामा, मामा आप कहाँ हैं मामा? हैप्पी बर्थडे टू यू। मामा ये सब आपने किया? हाँ हाँ मैंने किया है। मेरा दिल था मैं तुम्हारे लिए बहुत बड़ा केक बनाऊं। मैं कल तुम्हारे लिए ले आऊंगी। ये बाहर से भी अच्छा केक है। अच्छा, थैंक यू। चलो दुआ करो जल्दी से। चलो अब जाओ। हैप्पी बर्थडे टू यू। ये मैजिक कैंडल है, ऐसे ऐसे नहीं बुझेगी। मैं बुझा दूं? आपसे भी नहीं बुझ रही मामा। भाई साहब आप चाय लेना। जी जी लेते हूँ मैं। अब्दुल्ला ने एक दो दफ़ा फ़ोन किया था मगर बनफ्शा ने कोई बात नहीं की। अब नहीं, वो काम की कुछ मसरूफियत होगी। कभी मेरा भी फ़ोन नहीं उठाती है। इंशाल्लाह एक दो रोज़ में कर लेगी बात। सब ठीक है ना हसन भाई? जी जी बिल्कुल सब ठीक है। ये नौकरी काम तो सारी जिंदगी चलता रहेगा, लेकिन अब हम लोगों को संजीदगी से सोचना चाहिए कि ये मांगनी बात का पक्की होना, इतने लंबे अरसे तक रखना, ये कोई समझदारी की बात नहीं है। बेहतर तो ये है ना कि बच्चे जितनी जल्दी घर आ जाए तो ज़्यादा बेहतर है। जी मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ भाई साहब, लेकिन मैं उससे बात भी करने वाला था बनफ्शा से कि कब छुट्टी लेकर आ सकती है। बात से छुट्टी की नहीं है। देखिए नौकरी का शौक था, पूरा करना था तो 100 कर लिया भाई। काम तो यहाँ पे बहुत मिल जाएगा, मगर अब ये तो नहीं हो सकता ना कि शादी के बाद भी वो काम के लिए कराची चली जाए। जी हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हैं बहन, लेकिन अब अचानक से तो एकदम से तो नहीं कह सकते ना उसको कि नौकरी छोड़कर वापस इधर आ जाए। देखिए हसन भाई, अब ये सब कुछ आपके ऊपर है। अब हम देखते हैं कि आपकी नज़र में हमारी कितनी इज्जत है। अरे भाई साहब आप कैसी बातें कर रहे हैं? अब आपकी इज्जत बिल्कुल हमारी इज्जत है, बल्कि बनफ्शे के लिए तो जिस तरह हम लोग हैं आप भी उसके माँ बाप ही हैं। आप फिक्र मत करें, वो थोड़े दिनों में आ जाएगी। फिर जिस तरह आप कहेंगे हम फंक्शन रख लेंगे। चलो ठीक है, फिर आज दिन और तारीख पक्की कर लेते हैं। क्या ख्याल है? तो ठीक है, फिर अगले महीने की 5 तारीख रख लेते हैं। जी जी मुनासिब है, बिल्कुल मुनासिब है। चलें तो बस ठीक है, फिर आप लोग अपनी तैयारी करें, हम लोग अपनी तैयारी करते हैं। और हाँ, बनफ्शा बेटी को बता दीजिएगा। जी बिल्कुल। चलें इजाज़त दें, हम लोग चलते हैं। ठीक है भाई साहब, बहुत शुक्रिया। हसन मैं तो आपको पहले ही बोल रही हूँ कि कुछ गड़बड़ है। आप बनफ्शे को फोन तो मिलाएं।
तुमने खुद ही तो कहा था कि दिन के वक्त उसके पास फोन नहीं होता है। एक तो मेरी समझ से बाहर है, ये कैसा ऑफिस है जहां दिन में वो फोन ही नहीं इस्तेमाल कर सकती है। अब जैसे ही शाम हो, आप सबसे पहले उसको फोन मिलाकर बोले कि वो वापस आए। ठीक है, ठीक है। मामा हम बाहर से केक कब लाएंगे? आपने तो कहा था कि आपको मेरे हाथ का केक इतना पसंद है तो मैं बनाऊंगी ना। लेकिन बर्थडे तो बाहर वाले केक के साथ होती है ना। चलो देखते कौन है, आ जाओ। हाँ बर्थडे बॉय, चलो देखें कौन आया है, देखें कौन आया है। चलो दरवाजा खोलो। हेलो हेलो, हैप्पी बर्थडे। अरे वाह, तुम्हें याद था? कब से इंतजार कर रहा था मैं इस केक पर। वाह, अभी अभी केक के बारे में ही पूछ रहा था ये। चलो ठीक है, मैं चलता हूँ फिर। नहीं ना, आओ ना अंदर बैठो, केक तो खा के जाओ ना, लेकर आयो तो। ओके, लेट्स गो। चलो, हैप्पी केक आ गया तुम्हारा। मैं जरा निकाल के लेके आती हूँ। दिखाओ, इनको दिखाओ अपनी कलरिंग बुक। हाँ लुक, उड़ नहीं जाना। बचपन में एक बार मैं भी उड़ गया था बलून्स के साथ। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ लड़कियों, क्योंकि मुझे ऊपर से ऑर्डर है कि तुम लोगों को काम में मसरूफ रखो, क्योंकि बहुत फारिग वक्त मिल गया है तुम लोगों को। और इन फारिग औकात में या तो तुम सब के सब रोती धोती रहती हो या फिर साजिशें करती रहती हो। इनको क्या पता है, यही सब करते करते ना एक दिन इन्होंने ऊपर चले जाना। आज तो बोलो को मैं। अच्छा भाई सुनो, जितना हो सके उतना काम कर लेना, क्योंकि इसके बाद तुम सबको ऑफिस के काम में भी मसरूफ होना है। और हाँ, बिल्कुल क्लीन चाहिए मुझे एंड में ये जगह। बात सुनो, इनको अगर रूम में बंद कर दिया जाए, ये आइडिया कैसा रहेगा? चुप कर चुको, मैं मर जाऊंगी हमें तो। एक बात कहूँ, हाँ? हमारे भी अच्छे दिन आने वाले हैं। हमारे साथ अब कोई और कुछ बुरा नहीं कर सकता। अल्लाह ताला हमारा सहारा बनेंगे, किसी ऐसे इंसान को भेजेंगे जो हमें इस सब मुसीबत से बाहर निकालेगा। सच्ची बनफ्शे, ऐसा होगा? लेकिन उनको कमरे में बंद करने का आइडिया भी बुरा नहीं है। ये किस बात की इतनी खुशियां मनाई जा रही है इधर? वो मैं उसको बता रही थी कि मैं घर पे भी पालक बनाती थी तो जला देती थी, अम्मा बड़ा डांटती थी। अपनी कहानियां अपने पास रखो बनफ्शा, काम पर ध्यान दो। चल जाते। जल्दी जल्दी काम करो लड़कियों। वैसे भी जो भी हुआ उसके साथ बहुत अच्छा हुआ है, यही होना चाहिए था। मैंने भी तो उसे इसलिए छोड़ा था ना। कौन ऐसी लड़की को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहेगा? अच्छा, तुमने उसे छोड़ा था या उसने तुम्हें? अपनी हरकतों में नजर डाली है कभी? देखो मनीबा, हर बात में उसे डिफेंड करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मैं करूंगी, बिल्कुल करूंगी, बिकॉज शी डिजर्व्स एवरी बिट ऑफ इट। और आज सब यहाँ मौजूद हैं ही, तो मैं एक बात क्लियर कर दूंगी। जिस तरह से तुम सबने उसकी तस्वीरें फैलाई थी ना, इस तरह से ये मैसेज भी फैला देना। वैसे तुम लोग बहुत एडवांस बनते हो, कूल, टेक सेवी, इतना तक नहीं पता कि उसके साथ हुआ क्या है।
It's an AI scam for God's sake. कि किसी से गेमिंग जोन में बात शुरू हुई थी और उसने उसकी नॉर्मल तस्वीरों के साथ ये किया और फिर इस सब के बाद इस लड़के ने निदा के पेरेंट्स को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया, पैसे मांगना शुरू कर दिया और जब उन्होंने वो पैसे दे दिए उसने दोबारा और पैसे मांगना शुरू कर दिए और जब वो और पैसे ना दे सके तो हम लोग सारा दिन इन्हीं चीजों के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकल लाइफ की बात आती है तो सब अंधे हो जाते हैं। ये किसी के साथ भी हो सकता है, तुम्हारे साथ भी, तुम्हारे साथ भी, इवन तुम्हारे साथ भी अहमद, क्योंकि आजकल लड़के भी इन चीजों का विक्टिम है। मैं तुम लोगों के आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज किसी के पास भी वो तस्वीरें हैं तो प्लीज डिलीट कर दो। अगर कुछ और समझ के नहीं तो सिर्फ बहन या दोस्त समझ के ही। She is not okay, guys. She needs us. Please understand. सिगरेट दे दे यार। सर सिगरेट नहीं है, छालिया है। छालिया नहीं खा वो ना? नहीं नहीं, ये हॉस्टल है, लड़कियां रहती हैं, ऑफिस की रहती हैं। हाँ। क्यों, क्या हुआ? भैया कहाँ से आए हो? हो गया बेटा? कहाँ से आए हो? क्या क्या काम है यहाँ पे? क्राइम रिपोर्टर हूँ। हाँ मैं तुझे कुछ नहीं सर, आप पहले बता देते। कोई काम नहीं सर, आपको कोई सवाल ना किया। या अल्लाह मेरी मदद फरमा, मैं मजबूर हूँ, बेबस हूँ, सिर्फ तेरे ही आसरे एक एक सेकंड गुजार रही हूँ। अदाकारी काफी अच्छी कर लेती हो तुम। इस हॉस्टल की किसी लड़की में इतनी जुर्रत नहीं है कि वो अनीला के सामने कुछ कह सके। जानती हो क्यों? डर चीज ही ऐसी है। जिसके सामने मैं इस वक्त बैठी हूँ ना, मुझे उसके अलावा किसी और से डरने की कोई जरूरत नहीं। मेरे सारे मामला, मेरा अच्छा बुरा गम खुशी सब उसके हाथ में, तुम लोग के हाथ में नहीं है। तुम्हारा तो नहीं जानती, लेकिन कम से कम मेरा ईमान बहुत मजबूत है, तुम लोग की तरह खोखला नहीं है। ज्यादा जुबान चलाने की जरूरत नहीं है लड़की, वरना ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे? मेरी भी जान ले लो, जैसे मारिया की लिए। तुम लोग को क्या लगता है जो ये सब तुम लोग कर रहे हो ये तुम्हारे आगे नहीं आएगा? और जिन लोगों को मरने के बाद ऊपर जाने का खौफ नहीं होता ना, मैं उन्हें मुंह भी लगाना पसंद नहीं करती। और हाँ, जिनके लिए तुम काम करती हो उन्हें जाके कह दो कि बनफ्शे के अंदर से अब मरने का भी खौफ निकल चुका है, जिसको जो करना है कर ले। और आइंदा अगर मुझे जाए नमाज पे बैठे देखो तो मुझसे बात करने की जरूरत नहीं है। ये मेरा और मेरे अल्लाह के राब्ते का वक्त है। इस वक्त ना मैं फजूल लोगों से बात करती हूँ, ना मैं किसी भी सवाल का जवाब देती हूँ। और हाँ, जाते हुए दरवाजा बंद कर दीजिएगा। अब जो कुछ तुम्हारे साथ होगा ना बनफ्शे, इसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी, मैं नहीं।
शाइन, इसके अलावा कोई मैसेजेस थे जो उसने भेजे थे? नहीं, यही है सब। ये सब मुझे फॉरवर्ड कर दो, मैंने अदनान को भेजने हैं। और इसके अलावा अगर कुछ याद आए ना वो मुझे बता देना, मैं फाइल में लगा दूंगा। मैं देख लेती हूँ। जी रहमत भाई, क्या हुआ? ये मकान खाली करने का नोटिस है। क्या खाली करने का नोटिस? क्या मतलब? हम बताते हैं। बहुत सब्र कर लिया, ये शरीफों का मोहल्ला है, यहाँ ये सब नहीं चलेगा। कहना क्या चाहते हैं आप? सीधे मुंह बात करें। सीधी बात यह है कि आपकी वजह से यहाँ का माहौल खराब हो रहा है। रात को ये देर तक राइडर का आना, वक्त बेवक्त चीजें मंगवाना। हम ये समझे कि बेवा औरत है, अकेली औरत है, अपने बच्चों का पेट पाल रही है, लेकिन ये रात को देर तक गैर मर्दों का रुकना और ये दिन में आना जाना मर्दों का, ये कुछ समझ में नहीं आया। और फिर ये ऊपर से अफवाहें उड़ रही हैं जो आपके लिए, ये अलग से भी हम सब ने फैसला किया है, अब आपको यहाँ से जाना पड़ेगा। हाँ, अकेली औरत है, खुद सबने मिलकर फैसला कर लिया कि उसके आगे पीछे तो है नहीं कोई, लेकिन मैं आप सबकी तरफ बेगैरत नहीं हूँ। देखें, आप जो कुछ भी हैं, मैं इनके मामू का बेटा हूँ और यहाँ आके कोई गुनाह नहीं कर रहा मैं। हाँ, लेकिन ये सब अच्छा तो नहीं लगता ना। अगर ऐसा ही है तो तुम इससे निकाह कर लो। अरे बस, बहुत हो गया। क्या मैं नहीं जानती कि आप लोगों के घरों में क्या चल रहा है कि आप इस तरह मुझे बोल रहे हैं? हाँ, बुलाया मैंने इसे क्योंकि मेरी जान को खतरा था, मेरे बच्चे की जान को खतरा है। हमें धमकियां मिल रही हैं, कोई कह रहा है वो उसे स्कूल से उठा देंगे, मुझे रुस्वा होने की धमकी है। लेकिन फायदा क्या हुआ? रुस्वा तो हो गई ना मैं आप सबके हाथों। रहमत भाई, अगर आपने मेरे बारे में अफवाहें सुनी थी तो आप आके मुझसे खुद बात कर लेते। नहीं, आप तो इंतजार कर रहे थे ना, ताकि तमाशा बने ना मेरा। यही पसंद है आपको? क्या आप में से किसी ने आके पूछा कि मैं और मेरा बच्चा किस हाल में? नहीं, क्योंकि आपको तो आदत है ना इस बात की, अपने घर की खवातीन को किस तरह रोटी पानी के लिए रुलाते हैं आप, ये क्या मैं नहीं जानती? लेकिन अगर आपको लगता है कि मेरे यहाँ रहने से इस मोहल्ले का माहौल खराब हो रहा है ना, तो छोड़ दूंगी मैं ये घर। अरे बस, नहीं सुनना मुझे। और अरसलान, मैं तंग आ गई हूँ। मुझे अंदाजा है कि एक औरत को अपने पैरों पे खड़ा होते हुए देखकर आप सबको कितनी तकलीफ हो रही है, क्योंकि अपने घर की खवातीन को तो बेसाखियों पे रखने की आदत हो गई है ना आपको। क्या मैं आप लोगों के घर के झगड़े नहीं सुनती? जब बर्तनों के टूटने की आवाज आती है, बच्चों के रोने की आवाज आती है, तब किसी को कुछ नहीं याद आता इस मोहल्ले का माहौल? अरे जो आदमी अपने घर की खवातीन पे उंगली उठाता है ना, उसको कोई हक ही नहीं है कि वो मुझसे सवाल करे, मुझ पे उंगली उठाए। अगर मैंने किसी से मदद मांगी और उसने मेरी मदद कर ली, अगर इससे मेरा किरदार खराब होता है ना, तो हो जाए किरदार खराब। ये ले आप अपना नोटिस, नहीं रहूंगी मैं इस घर में। क्या सोचा है आपने फिर? क्या करना है? क्या करना है? अरे अम्मी, आप आए 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 आए। मैं यहाँ बैठने नहीं आई हूँ। अरे बैठे तो सही। वालेकुम अस्सलाम। बैठे बैठे। मैं यहाँ बैठने के लिए नहीं आई हूँ, कुछ पूछने के लिए आई हूँ। आखिर इस घर में चल क्या रहा है? क्या मतलब है इस बात का? शायद तुम लोग ये भूल रहे हो कि फायका का बेटा निदा की यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, और उसकी जबान से जो मैंने सुना है ना, मुझे तो मर जाना ही अच्छा था। अरे अम्मा, मैं आपको बताता हूँ असल बात क्या है। मैं बताता हूँ आप। क्या बताओगे साजिद मुझे? तुम्हारे पास कुछ है बताने के लिए? बीवी और बेटी के तो तुम गुलाम बन चुके हो। हम बस कर दें, क्यों ऐसे फजूल में बोले जा रही हैं? क्या बस कर दूं साजिद? ये है छूट देने का नतीजा। उस दिन जरा सी बात का बुरा मानकर तुम लोग दावत छोड़कर आ गए थे। अब जो पूरी दुनिया थू थू कर रही है, उसका क्या? कुछ नहीं किया है मेरी बेटी ने। आपको सिर्फ यही आता है दूसरों के घर का सुकून धर्म बरम करना। खामोश करा लो अपनी बीवी को। क्यों हूँ खामोश मैं? क्यों? अगर कोई आपकी बेटी के बारे में बात करे तो आपको कितना बुरा लगेगा। तो आप ये सोचिए कि आप मेरी बेटी के बारे में कितनी बातें करती हैं, मुझे कितनी तकलीफ होती है। बिल्कुल सही कह रही है रुखसाना, बिल्कुल सही कह रही है। क्यों खामोश रहे? मेरी बीवी है, इस घर की इज्जत है, मेरी बच्ची की माँ है, हाथ बटाती है, मदद करती है, बाहर नौकरी करती है, हमारा घर चलता है। और आप जिनकी बातें सुनकर यहाँ आ गई हैं ना, अगर एक दफा तफसीलात जान लेती ना, तो यहाँ आने की जरूरत ना पड़ती। जो तस्वीरें आपको दिखाई गई हैं, आपने देखा, गौर किया वो असली है या नकली? जिन्होंने वो तस्वीरें बनाई है ना,
वो हमारे घर को, मेरी बीवी को, मुझे, मेरी बेटी को ब्लैकमेल कर रहे हैं, पैसे ऐंठ रहे हैं हमसे। वो बेचारी अपने जेवर तक बेच चुकी है। आपसे कोई मदद मांगी कोई मदद? आपको परेशान किया? नहीं ना, सब कुछ खुद ही झेला है ना। जिंदगी भर आप इसे बातें सुनाती रही, जिंदगी भर बातें सुनाती रही कि इसने इस घर को वारिस नहीं दिया। इसी चक्कर में अपनी बेटी के साथ बुरा सलूक करता रहा। नहीं चाहिए मुझे वारिस। देखिए, आप मेरी माँ है, मैं आपसे भी बहुत मोहब्बत करता हूं। ये आपका घर है, आप 100 दफा इस घर में आए, लेकिन रवैये में नरमी और आंखों में इज्जत रख कर आए। मेरी बीवी और मेरी बेटी मेरी इज्जत है। अगर इन पर कोई उंगली उठाएगा ना तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। लानत भेजती हूँ मैं तुम पे, तुम्हारी बीवी पे और तुम्हारी बेटी पे। अरे अम्मी, मेरी बात तो सुने। अम्मी, सॉरी शाहीन, सब मेरी वजह से हुआ है। मैंने यहाँ आने जाने का सिलसिला शुरू किया। तो मैंने तुम्हें कहा था क्या कि तुम यहाँ मत आओ? शाहीन, मैं तंग आ गई हूं इन लोगों से और इनकी बातों से। क्या किया है उन्होंने मेरे लिए या मेरे बच्चे के लिए कि मैं इनकी बातें सुनूं? कब तक मैं इस तरह चुपती फिरूंगी? कब तक इस तरह कमजोर रहूंगी मैं? कमजोर नहीं हो तुम, बहुत बहादुर हो। इस बहादुरी का सबूत दिया है आज तुमने। चलता हूँ। तुम कल आओगे ना? हाँ, इतनी आसानी से अब जान नहीं छोड़ूंगा तुम्हारी। सेहत कहाँ है? सो रहा है। हेलो बनफ्शा, देखिए मैंने आपका हॉस्टल की लोकेशन तो देख ली है और मैं सुबह वहाँ पे पहुँच भी जाऊँगा। मुझे सिर्फ ये बताएं कि आप ऑफिस कितने बजे जाती हैं सुबह? 9 बजे। ठीक है, मैं कुछ फासले पर बाइक पर होऊंगा। आप मुझे पहचानती हैं, लेकिन मैं आपको किस तरीके से पहचानूंगा? आप मेरी बेबसी देख के मुझे पहचान जाएंगे।